क्या ही बोलूं, मतलब बोलना तो पड़ेगा। आजकल मैं प्रेप पे हूँ, पर मुझे लगता ही नहीं मैं प्रेप पे हूँ। और एक तो ये देखो, पहले तो मेरी शक्ल देख रहा है एक तो ये। फेक रिएक्शन नहीं था ये। हेलो। अब ऐसा तुम्हें पता है, मैं 2 मील ओट्स की खाता हूँ और 2 मील सोया राइस की खाता था। सोया राइस का तो ऑल्टरनेटिव सोया टिक्की, मुंह में पानी ही नहीं रुक रहा है। सोया राइस का ऑल्टरनेटिव सोया टिक्की निकाला था, जो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ और बहुत लोगों ने ट्राई भी करा है। और वो दी बेस्ट रेसिपी है अब तक की सोया की, क्योंकि उसमें सोया का टेस्ट ही नहीं आता है। सेम ये रेसिपी भी इतनी तगड़ी लगी मुझे, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट मैंने ओट्स खाए ही नहीं हैं। और ये डेली जो मैं नए नए पकवान बना रहा हूँ ना, इससे मुझे बहुत हेल्प मिल रही है अपनी डाइट पे स्टिक रहने में। क्योंकि जब डेली डाइट ही हमारी इतनी टेस्टी है तो चीट करना ही क्यों है। फालतू बात नहीं, और रेसिपी दिखाता हूँ। सो अब द पहला एंड द ऑब्वियस इंग्रेडिएंट बोलना अच्छे से सीख गया हूँ मैं। इस एक सेब, बेस्ट क्वालिटी सेब। अब इसको मैंने वे नहीं करा है, बट इसका वेट मैं देख के बताऊं तो निकलेगा 95 के अराउंड। 95 ग्राम सही निकलियो। शिट, वो क्लिप काट दूंगा मैं पुराने वाली। स्केल तो नहीं खराब। हमें चाहिए एक ऑब्वियस तवा। ऑब्वियस तवा क्या होता है? एक तवा चाहिए, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा। एक तो सोया का मुँह आज। अब ओट्स खाने क्योंकि मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखे हैं, तो मैं इसको क्या बोलना था, मेरे से व्लॉगिंग तो कभी नहीं हो सकती जिस तरह से मेरे हालात अभी हैं। पता नहीं कितने कट लेता हूँ मैं एक शॉट में। नहीं लूँगा अब। ये ओट्स का पाउडर है, मैं एक बार में स्टोर करके रख लेता हूँ ताकि बार बार ग्राइंड ना करना पड़े। अब मेरे को इसकी कैलोरीज 400 के अराउंड रखनी है इस मील की, तो मैं 30 ग्राम ही ले रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा लेता मैं। थोड़ा सा ऑयल। अब तुम्हें रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि 30 ग्राम ओट्स के लिए कितना ml पानी लगेगा। 50 ml ऑफ पानी। अब इनको जल्दी से मिक्स करके तवे पे डाल देना है, क्योंकि एक बार इन्होंने पानी सोक कर लिया ना तो ये सारा मिक्सचर ड्राई हो जाएगा। और अब इस मिक्सचर के ऊपर एक सॉस बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे, कुछ बनाएंगे हम लिक्विड जो उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए और थोड़ा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, जिसके लिए मैंने अभी लिया एक केला। एंड अगेन, हर एक फूड आइटम जो भी मैं खा रहा हूँ वो वेइंग स्केल पे रखे बिना पेट में नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब हाँ, क्या बोल रहा हूँ। प्लस इसमें जाएगा 1 स्कूप ऑफ न्यूट्राबे चॉकलेट फ्लेवर्ड वे। एक्चुअल में 1 स्कूप नहीं, 20 ग्राम लूँगा मैं, क्योंकि मेरी कैलोरी मेरे को इतना अलाउ कर रही है धीरे। अब बनाने को ना तुम चम्मच से ही मैश कर सकते हो कटोरी में, बट मेरे पास ये है तो मैं इसमें करूँगा। एंड वे प्रोटीन वेरी ऑब्वियस, तुम्हें पता ही है, मैं पिछले 2 या शायद 3 साल हो गए रेगुलरली इसके अलावा कोई और ब्रांड यूज़ ही नहीं करा मैंने। न्यूट्राबे का कंसंट्रेट। एंड न्यूट्राबे के इस टब में हमें 28 सर्विंग मिलती है ऑफ 35 ग्राम ईच, जिसकी हर सर्विंग में हमें मिलता है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन और बहुत सारा टेस्ट। बाकी फ्लेवर तुम कोई सा भी यूज़ करो, मैंने चॉकलेट स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करा है क्योंकि केले के साथ चॉकलेट बढ़िया लगता है। एंड इसका हमें ऑलरेडी पता ही है, न्यूट्राबे एक अच्छा ब्रांड है विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड उसके साथ साथ न्यूट्राबे का ये प्रोडक्ट 3rd पार्टी लैब टेस्टेड भी है, जो है फ्रॉम ट्रस्टिफाइड। बाकी न्यूट्राबे के इस प्रोडक्ट का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब इसको एक बैलेंस्ड मील बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगा ऊपर से सीड्स। अब अगेन अपनी कैलोरीज के हिसाब से कितना भी लो इसको। मैंने 8 ग्राम लिया है वाटरमेलन, 8 ही ग्राम लिया है पंपकिन सीड और 8 ही ग्राम लिया सनफ्लावर सीड। सेंटेंस बड़ा कर दिया, जैसे स्कूल में नहीं करते थे हम ऐसे राइटिंग के टाइम। अभी ये गीला है ना मिक्सचर, तो ये सब ऊपर चिपक जाएंगे इसके। मुंह में पानी आ रहा है। अब किसी को लगता होगा, मतलब मुझे नहीं पता, बट स्टिल अगर किसी को लगता हो ये सीड्स वगैरह महंगी आती है तो बहुत सस्ती मिलती है ये, बस इसको बल्क में खरीदो। तो मैं अमेज़ॉन से 1-1 किलो के डब्बे मंगा लेता हूँ। और स्टिल अभी ही बना रहे हो ना एकदम, और तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा बाज़ार से मूंगफली खरीद के। अरे एक तो मेरे पे फोकस करेगा हरामी। मूंगफली खरीद के वो डाल दो इस पर, ताकि ये एक बैलेंस्ड मील बन जाए। अब इस मील में ओट्स से और सेब से हमें कार्ब्स मिल गया ठीक ठाक, फाइबर भी मिल गया और थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिल गया सेब से। बाकी माइक्रोज और फैट्स मिल गए हमें
इन सीड्स से। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। मेरे को झुकना पड़ेगा, मेरे पे फोकस कर रहा है ना। अब अगेन मैं इसको एयर फ्रायर में ही बनाता, बट सबके पास नहीं होगा तो अभी के लिए इससे बना रहा हूँ। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब कभी कभी खा रहे हो ना तो बेकिंग पाउडर डाल लो, क्योंकि उससे थोड़ा ये मतलब ऑब्वियसली फूल जाएगा, थोड़ा ब्रेड लाइक केक लाइक बन जाएगा ये। बट मैं नहीं डालता क्योंकि मैं रोज़ खा रहा हूँ इसको, और रोज़ रोज़ एक केमिकल नहीं डालना पेट में मेरे को। चलो अब इस सबसे ज़रूरी फटाफट कैलोरी कैलकुलेशन और देख लो। तो सबसे पहले हमारा वेजिटेरियन कुत्ता वॉलपेपर पे। बहुत आसान है कैलकुलेट करना, मैं तो कैलकुलेट करके रखता हूँ क्योंकि रोज़ ही सेम चीज़ खा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने लिए थे 30 ग्राम ऑफ ओट्स। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है कितने होती कैलोरीज 30 ग्राम ओट्स में। 345 इंटू 0.3 103 हो गई। प्लस फिर हमने लिया था सेब। सेब कितना था हमारा, यहाँ ब्रैकेट काम आएगा इसलिए मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर खोला हुआ है। सेब हमने लिया था 65 ग्राम, नहीं 119 ग्राम, और 100 ग्राम में होती है 55 कैलोरीज इंटू 1.19। 119 के लिए सेब की कैलोरीज ऐड हो गई, प्लस 45 प्लस 45 प्लस 36, ये तीनों सीड्स की कैलोरीज है, मेरे को याद है क्योंकि मैं रोज़ खाता हूँ इतनी। अब प्लस हम इसमें करेंगे बनाना की कैलोरीज। 100 ग्राम बनाना में होता है, यहाँ दोबारा ब्रैकेट काम आएगा। अब क्योंकि बनाना की क्वांटिटी सेम नहीं रहती तो यहाँ ये ब्रैकेट काम आएगा दोबारा। 100 ग्राम में होती है 89 कैलोरीज इंटू 0.65, 65 ग्राम था हमारा बनाना, तो ये हो गई। अब इसमें कैलोरी ऐड करनी है सिर्फ वे की। हमने 20 ग्राम वे लिया था न्यूट्रावे का, हमने 20 ग्राम वे लिया था, तो 10 ग्राम में 40 कैलोरी है, 80 करना था, पता नहीं ये बचकानी हरकत है। 432 कैलोरीज हैं इस पूरी मील में। चलो शुरू में जब कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, खाना वे करते हैं ना, तो सरदर्दी लगती है, बट क्योंकि मैं रोज़ करता हूँ ना, मुझे वैसे याद है कि इस मील में कितना कैलोरी है बनाना को छोड़ के, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है डेली। पर ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बताया, बट स्टिल क्योंकि मैं ये सब करता रहता हूँ तो मुझे हर चीज़ की कैलोरी याद है, तो कुछ टाइम नहीं लगता। ये तो तुम्हें दिखाने लगा इसलिए इसमें थोड़ा टाइम और लग गया, नहीं तो यूं कैलोरीज निकल जाती है मील की। ये हमारा सिरप थोड़ा सा पी लूं। ओहो हो। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ी देर तक मुंह में पानी आता रहेगा।